जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ कहानियां छूट जाती हैं और कुछ शुरू होती है। आज की कहानी एक ऐसी शुरुआत की है जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। पिछले साल की आखिरी रात, घड़ी में बस 11:55 हो रहे थे और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक छोटा, आरामदायक लिविंग रूम जो न्यू ईयर की सजावट से सजा है। 28 साल की अंजलि अकेले बैठी है, हाथ में डायरी है। उसकी आंखों में उम्मीद और चिंता का अजीब सा मेल है। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही है। अंजलि का ये नया साल बाकी सालों जैसा नहीं था। इस बार उसकी डायरी में न कोई रिजोल्यूशन था, न कोई सपने। बस कुछ सवाल थे। सवाल जो हर किसी के दिल में होते हैं। क्या मैं सही कर रही हूं? क्या ये साल कुछ बदलेगा? अंजलि डायरी में लिखते हुए बड़बड़ाती है। अगर ये साल भी पिछले जैसा ही निकला तो कोई नया काम नहीं, न कोई दोस्त, बस वही अकेलापन। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अंजलि चौंक जाती है। अंजलि दरवाजा खोलती है और एक बुजुर्ग आदमी को देखती है जिनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। उनके हाथ में एक छोटा, चमकता हुआ लालटेन है। उनका व्यक्तित्व गर्मजोशी से भरा है। आदमी अंजलि से पूछता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? रात ठंडी है और कुछ कहानियां सुनाकर आपका वक्त काट सकता हूं। अंजलि हिचकिचाते हुए बोली, आप कौन हैं? आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, समझ लो, एक राहगीर। पर शायद तुम्हारे सवालों का जवाब देने आया हूं। अंजलि थोड़ी असमंजस में है, लेकिन उसे अंदर आने देती है। दोनों फायरप्लेस के पास बैठते हैं। आदमी अंजलि से कहता है कि नया साल, लोग इसे बस एक तारीख समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे चॉइस का आईना है। मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगा, 3 लोगों की जिन्होंने अपने नए साल की शुरुआत अलग अलग तरीकों से की। शायद तुम्हें इनमें अपना जवाब मिल जाए। और फिर उस आदमी ने वो कहानियां सुनाई जो अंजलि को एक नई राह दिखाने वाली थी। पहली कहानी, पछतावे वाला सपने देखने वाला। यह कहानी रोहन नाम के लड़के की थी। रोहन हर साल नए रेजोल्यूशंस बनाता है, लेकिन कभी उन्हें पूरा नहीं करता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह जिम में आधे अधूरे मन से एक्सरसाइज करता है, अपनी कला अधूरी छोड़ता है और दोस्त बनाने की कोशिश भी नहीं करता। रोहन के लिए नया साल बस एक फॉर्मेलिटी था। वह हर बार शुरू तो करता था, लेकिन दिल से कभी नहीं। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त उससे पूछता है, तुम सच में खुश हो? इस सवाल ने रोहन का नजरिया बदल दिया। वह बड़े सपनों के बजाय छोटे कदम उठाने लगा। हर हफ्ते एक तस्वीर बनाना, नए मौकों को हाँ कहना और असफलता के डर को छोड़ देना। आदमी अंजलि से कहता है कि नया साल बड़ा नहीं होता, छोटी छोटी शुरुआतें बड़ा बदलाव लाती हैं। दूसरी कहानी रही अनदेखी दया की। सीमा नाम की लड़की की। सीमा, एक मध्यम आयु की महिला, हर नए साल दूसरों का ख्याल रखती है, लेकिन महसूस करती है कि कोई उसकी कदर नहीं करता। एक दिन, न्यू ईयर की शाम, एक छोटी लड़की जिसे उसने सालों पहले मदद की थी, उसे सरप्राइज देने आती है। छोटी लड़की सीमा से कहती है कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदली। सीमा को एहसास हुआ कि उसकी मेहनत, उसका प्यार बेकार नहीं गया था। आदमी अंजलि से कहता है कि कभी कभी हमारे छोटे काम दूसरों की जिंदगी बदल देते हैं। आदमी की तरफ से सुनाए जाने वाली तीसरी और आखिरी कहानी थी दूसरा मौका, जो कि आदित्य नाम के लड़के की थी। आदित्य
40 साल का एक व्यक्ति जिसने एक खराब साल बिताया सब कुछ छोड़ने का फैसला करता है। नए साल के दिन उसे अपने पिता का एक पुराना पत्र मिलता है जिसमें लिखा था, हर गलती खुद को सुधारने का एक मौका है। आदित्य ने खुद को माफ किया और नए साल को एक नई उम्मीद के साथ शुरू किया। आदमी अंजलि से बोला, हर नया साल हमें खुद को माफ करने का मौका देता है। अंजलि सोचते हुए कहती है, तो नया साल सिर्फ रिजोल्यूशंस के लिए नहीं, खुद को समझने और माफ करने का भी मौका है। आदमी मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, तुम्हें जो भी जवाब चाहिए वो तुम्हारे अंदर ही है, बस इसे ढूंढने की शुरुआत आज करो। घड़ी 12 बजने का संकेत देती है। आदमी खड़ा होकर जाने लगता है। तभी अंजलि पूछती है, आप कौन है? आदमी रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, बस समझ लो, एक कहानी सुनाने वाला। अंजलि अपनी डायरी उठाती है और लिखना शुरू करती है, इस बार मुस्कान के साथ। और उस रात अंजलि ने अपना पहला कदम उठाया। उसने खुद से वादा किया कि ये साल वह खुद को ढूंढेगी। क्या आपका भी नया साल ऐसा हो सकता है? स्टोरी टीवी स्टूडियो आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी नए साल की सबसे बड़ी इच्छा लिखें। हम चुनेंगे सबसे खूबसूरत टॉपिक्स जिसे हम कहानियां के रूप में उन्हें अगले एपिसोड में शामिल करेंगे, आपके नाम के साथ। अगर ये कहानी आपको छू गई तो अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आप इस साल क्या बदलना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। नया साल नई उम्मीदों का है। चलिए इसे साथ में बेहतर बनाते हैं।